Hello friends and my dear students, welcome to our new channel सिर्फ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में सबसे पहले परिभाषा। किसी शब्द में आए सभी वर्णों, स्वर व व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके लिए तीन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है हमें। सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान, हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले जिसकी क्या है, कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ये है। ई की मात्रा बड़ी ई, ऊ, री। एक मात्रा। आई दो मात्राएं। ओ की मात्रा औ, दो मात्राएं लगाएंगे ऊपर। ये इधर अनुस्वार एक बिंदी, अनुनासिक चंद्र बिंदु, आगत ध्वनियाँ, इसमें सिर्फ चांद की तरह साइन होगा। इसके बाद नंबर 2, दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है संयुक्त वर्णों का। संयुक्त वर्ण कश, क और श दोनों मिलकर, त और र मिलकर, ज्ञ ज और न्य मिलकर, श्र श और र मिलकर। तीसरा इसमें नियम आता है र का ज्ञान। र तीन तरह से लिखे जाते हैं, दो पैर में और एक ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफ। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रक, प्रकार, क्रम। अब ट के पैर में र है, इसको ध्यान से देखना है हमने। ट के पैर में र, तो इस वर्ण में ट आधा है और र क्या है, पूरा। जब भी पाँव में कोई वर्ण आएगा तो वो पाँव वाला वर्ण जो है हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। उसी तरह इधर देखो प्रकार, क्या है, आधा और र क्या है, पूरा। अब इधर कर्म, क प्लस ये ऊपर रेफ वाला र हमेशा क्या होता है, आधा। यहां पर आगे फिर क्रम, क के पैर में क्या है, र। क क्या है यहाँ पर, आधा और र क्या है, पूरा। इसी तरह कुछ और अन्य संयुक्त वर्ण भी होते हैं जिनका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखो, ह के पैर में र है, तो यानी ह क्या है, आधा और र क्या है, पूरा। यहाँ पर ह के पैर में क्या है, म, ह आधा है और म पूरा। यहाँ ह के पैर में री, यहाँ द के पैर में व, यानी द आधा और व क्या है, पूरा। यहाँ द के पैर में क्या है, ध। एक ये वाला वर्ण भी होता है द्य, इसमें द आधा है और य क्या होता है, पूरा। इन सभी संयुक्त वर्णों का और र का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बड़े ही आसानी से हम वर्ण विच्छेद सीख पाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्ण विच्छेद की कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले कमल, क के नीचे हलंत लगाएंगे और उसमें क्या है, कोई मात्रा नहीं है तो क्या है, अ। फिर उसी तरह म के साथ भी कोई मात्रा नहीं है तो प्लस क्या हो जाएगा, अ। ल के साथ भी कोई मात्रा नहीं है तो प्लस क्या हो जाएगा, अ। कोमल, कौन सी मात्रा है, ओ आ गया। उसी तरह म और ल सेम ऊपर की तरह। चिराग, पहले च लिखेंगे, च के साथ कौन सी मात्रा है, छोटी, तो ये छोटी की मात्रा। फिर र के साथ कौन सी मात्रा है, आ। फिर ग के साथ आ जाएगा। कीमती, क लिखा, क के साथ मात्रा कौन सी है, बड़ी ई। फिर म के साथ कोई मात्रा नहीं है, आ जाएगा। त के साथ भी बड़ी ई। प्रचार, ये बताया था मैंने पहले, प के पैर में र है, यानी र क्या है, पूरा है और प क्या है, आधा। तो प को पूरा लिखेंगे और नीचे हलंत, फिर र पूरा, उसके नीचे भी हलंत,
और अ। फिर च के साथ कौन सी मात्रा है? आ। र के साथ अ। क्रम, यहाँ पर क आधा है और र क्या है? पूरा। क के नीचे हलंत, र के नीचे भी हलंत और अ, फिर म प्लस अ आ जाएगा। कर्म, रेफ, ये भी नियम बताया था, जो ऊपर र होता है वो हमेशा क्या होता है? आधा, और जिस वर्ण पे लगा होता है उससे आगे उसका स्थान होता है कर्म, यानी उच्चारण क के बाद में आ रहा है। पहले क लिखेंगे, क में क प्लस अ, र यहाँ आ जाएगा आधा, म और अ। मर्त्य, मर्त्य, र का उच्चारण कहाँ पर है? म के बाद में। म अ र आधा, फिर त आधा है, फिर य और अ। अगस्त्य, अ एज इट ही रहेगा। ग में अ हो जाएगा। स आधा स है तो पूरा लिखेंगे और हलंत लगाएंगे। त यहाँ आधा है, लिखेंगे पूरा और नीचे क्या लगा देंगे? हलंत। य प्लस अ। उज्ज्वल, उ दोनों जगह क्या है? आधे, तो लिखेंगे पूरे और उनके नीचे हलंत लगा देंगे। व और अ, ल और अ। अब इधर वस्त्र, व प्लस अ हो जाएगा, स आधा है। त्र त और र से मिल बनता है तो त आधा है, र पूरा, र में अ बाहर चला जाएगा। चिन्ह, च और च के साथ छोटी की मात्रा, यहाँ पैर में जो होता है वो क्या होता है? पूरा। ह आधा है और न पूरा। न प्लस अ, प्रहलाद, पहले प्र का करेंगे, प आधा र पूरा प्लस अ, फिर ह आधा ल पूरा, ल के साथ कौन सी मात्रा? आ, द अ। श्रम, श आधा और र पूरा, श आधा है, र प्लस अ हो जाएगा, म प्लस अ हो जाएगा। परीक्षण, प अ र के साथ ई की मात्रा, फिर उसके बाद कश, क और श से जुड़कर बनता है क आधा और श जो है पूरा, श अ न अण प्लस अ। ज्ञान, ज्ञ, ज और निय से जोड़कर बनता है ये, ज आधा, निय पूरा और निय में हलंत लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? आ, न अ। रुपया, यहाँ पर ध्यान से, रुपया और इधर क्या है? रूप, दोनों को उच्चारण करेंगे तो दोनों का फर्क में पता करें। ये रुपया और रूप, यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ बड़ा ऊ। छोटा ऊ सिंपल, बड़ा ऊ ऐसे गोल घुमा कर लिखते हैं। रुपया में र प्लस छोटा ऊ, प अ य आ। रूप में बड़ा ऊ हो जाएगा, प अ। अब इधर हंस, ह और अ विद अनुस्वार, अनुस्वार के साथ बिंदी आएगी तो उसको अनुस्वार, स अ। ये हस, ह अ अनुनासिक के साथ चंद्र बिंदु, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक, स प्लस अ। कॉलेज, क प्लस आ, आगत ध्वनियाँ, ऊपर सिर्फ चांद की तरह साइन लगाना है। ल प्लस ए, ज प्लस अ। तो अब हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।